ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन जो जुड़ रहे हो, हम लोग रोज अभी दैनिक प्रेरणा का जो बुक ले रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं रोज। तो बहुत सारा अबंडेंस मिलता है, मेडिटेशन मिलता है हम लोग को, वैरायटी लोगों, बहुत सारे जो लोग जुड़ रहे हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सभी को। तो आपका सभी का स्वागत है। तो आज हम रौंडा बन का दैनिक प्रेरणा का बुक आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। तो देखते हैं आज क्या बोलते हैं रौंडा बन, जो हमारे रोज के हम बुक पढ़ रहे हैं। तो कल तक तो हमने देखा था 245 डे का हम लोग ने कंप्लीट किया था। नहीं सॉरी, 256 कंप्लीट किया था कल। तो आज है 257 डे। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, अगर आप निर्णय ले नहीं ले पा रहे हो कि क्या करें या किस मार्ग पे चले, तो याद रखें कि कोई है जो यह सब जानता है, और वह है आपके हर निर्णय में और आपके जीवन में हर मोड़ पर आपका मार्गदर्शन करेगा। आपको तो बस मांगना है, फिर विश्वास करना है। बिलीव के बारे में बात करेंगे, तो हमें पहले मांगना है, आस्क देन बिलीव, विश्वास करना है, और आपके द्वारा चाहा गया मार्गदर्शन आपको मिलेगा। 100% आपको मिलेगा। और फिर आपको सिर्फ विश्वास करने की देर है। और फिर जवाब पाने के लिए आप सतर्क रहना है, क्योंकि हमें कोई ना कोई क्लू मिल जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कुछ हमें क्लू मिलता है कि ये हुआ, ऐसे होना है, वैसे होना है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे संबंध अच्छे हो, तो हमको क्लू क्या मिलेगा कि कोई भी रोमांटिक कपल आपके सामने आएगा, तो आपको वो क्लू है कि आपके संबंध कितने प्यारे हैं। और अगर आप बैंक के पास से गुजर रहे हो, तो आपको वो एक क्लू है, आपको समझ में आता है मार्ग, आपको वो मार्गदर्शन मिल रहा है कि आपके पास अबंडेंस में पैसा है। आपको उसमें बोलना है कि वाह, मेरे पास तो अबंडेंस में पैसे हैं, प्रचुर मात्रा में पैसे आ रहे हैं और मल्टीप्लाई होके मिल रहे हैं, वेरियस सोर्सेस से मुझे मिल रहे हैं। तो ऐसे ही धन्यवाद बोलना है। अगर आपको कोई है हेल्थ के हिसाब में कुछ बोलना है, बात करनी है, तो आपको जैसे ये हॉस्पिटल के तरफ से आपको पास होते हैं, या तो फिर एम्बुलेंस आपके पास से पास गुजरती है, तो आपको वो एक क्लू है कि आपके पास अबंडेंस मात्रा में आपका हेल्थ है। तो ये हमें सृष्टि का सर्वोच्च शक्ति है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम बोलते हैं, वो हमारे साथ है। आपको तो बस इसकी शक्ति पर विश्वास करना है और मांगना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिखाता है, आस्क बिलीव एंड यू विल रिसीव। और 258 डे का दिन में जैसे कि आज बताते हैं कि जब आपको पैसे की जरूरत महसूस नहीं होती है, तब पैसा आता है। पैसे की जरूरत महसूस करने का एहसास इस विचार से आता है कि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। जब भी आप महसूस करने का एहसास करते हैं या विचार करते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है या पैसे की जरूरत है, तो नतीजा यह होता है कि आप पर्याप्त पैसे न होने को का सर्जन जारी रखते हैं। यानी आप जब भी सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, कम है, या मुझे कैसे आएंगे, या कुछ भी डाउट किया, तो आप क्या क्रिएट कर रहे हो? वो ही क्रिएट कर रहे हो जो आप सोचते हो। तो हम सोचते हैं वो ही अट्रैक्ट करते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप हमेशा सर्जन कर रहे हैं धन के मामले में, या तो इस भाव से आप सर्जन कर रहे हैं और फिर उसकी प्रचुरता का भी देखते हैं। तो हमेशा हमें क्या सर्जन करना है? आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं सब क्रिएट करती हूँ, मुझे सब अबंडेंस में मिलता है। मैं पैसे को भी मैं क्रिएट करती हूँ, रिश्तों को भी मैं क्रिएट करती हूँ, मेरी लाइफ को मैं, मेरे डेस्टिनी को, मेरे सब पूरे लाइफ को मैं खुद के लिए तैयार करती हूँ, क्रिएट करती हूँ, अट्रैक्ट करती हूँ। तो ये हमने समझ लिया है, सर्जन का मीनिंग है यानी क्रिएट करते हैं। तो ये प्रचुरता का है। धन के मामले में भी आप क्रिएट कर सकते हो,
जब भी आप बोलते हो वाह मैं तो मनी मैग्नेट हूँ और पैसे को मैं बहुत पसंद करती हूँ, पैसा मुझे प्यार करता है, मैं पैसे को प्यार करती हूँ, और परमात्मा का बहुत शुक्रिया, मैं तो परमात्मा की प्यारी संतान हूँ। अबंडेंस में मेरे पास प्रचुर मात्रा में सब कुछ मिल रहा है क्योंकि मैं परमात्मा ने मुझे भरपूर रखा है, ऐसे बोल सकते हैं। तो आगे एक 259 डे का जैसे कि बोलते हैं कि हमारे लिए हमारी तकदीर किसी बाहरी शक्ति ने नहीं बनाई है, हम अपने लिए इसका निर्माण खुद करते हैं। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ, ऐसा जैसे बोलते हैं। तो ये तकदीर भी हम बनाते हैं। जैसे कि हमने अभी भी सुना है कि लक और बैड लक कुछ नहीं होता है, ये हमारी थॉट के ऊपर निर्भर करता है। जब भी हम जो सोचते हैं वो वैसा मिलता है हमें। तो ये चीज का हम निर्माण खुद करते हैं। हम वर्तमान में जो सोचते हैं वो करते हैं और करते हैं, और ये सब तय होता है कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। अभी जो हमारी परिस्थिति है, जो भी हमारी स्थिति है, जो हम बोलते हैं, वो हमारे पास्ट सोच विचार और व्यवहार का नतीजा है। और अभी जो आगे आने वाला जो भविष्य हमारे साथ हो क्या होगा, वो अभी वर्तमान में जो हम सोचते हैं या करते हैं या बोते हैं। जैसे बोलते हैं ना, एक हमने सीड बोया, बीज बोया, तो जो अभी हम बोते हैं, यानी जो थॉट लाते हैं, जो हमारे पास शक्ति रहती है, वही भविष्य में उसका फल हमें मिलता है। तो जब आप अपने विचारों को नियंत्रण करने को सीख लेते हैं, तो आपके जीवन में कुछ नहीं होता है जिसे आप संशोधित या परिवर्तित या तो बेहतर न बना सके। तो अपने आप विचारों को जब भी नियंत्रण रखेंगे तो आपका जीवन में बहुत सारा चेंजेस या बदलाव कर सकते हैं। तो ये क्रिश्चियन डी लॉर्सन ने बोला है। तो आगे एक और ले लेते हैं, लास्ट हम 260 का जो कनेक्टेड ही है। अगर आपको किसी चीज को खो बैठने का डर है, तो आप उसे अपने मन से जमा करें। मन में जमा कर बैठे हैं, यानी हम वो बातें बिलीव करने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं कि ऐसे होता है। या मुझे कोई चीज का डर है, जैसे किसी को पानी का डर रहता है, या किसी को खुले जगह में जाएंगे तो वहां पे उसको डर मिलता है, या तो कोई बंद घर में रहता है तो उसको अकेले में डर लगता है। तो जब भी ये सब चीजें, अगर आपको चीज खो बैठने का कोई डर है, कोई अरे मेरे पास जो मेरा प्यारी चीज है वो खो नहीं जावे, या मेरा कोई प्रिय प्रिय पर्सन मेरे से रूठ न जावे या चले नहीं जावे, तो आप उसे अपने मन में जमा कर बैठते हैं। उसमें मन में अंदर सबकॉन्शियस माइंड में कहाँ ना कहाँ बैठा हुआ है, जो आपने कभी निकाला नहीं है। तो यह जान ले कि आप खुद से उतनी ही दूर ढकेल रहे हैं। यानी आप जिससे डर रहे हैं, जो मन में आपने सब जमा के रखा है, उसको आप कितना दूर ढकेल रहे हैं। और ये विचार जैसे डर से भरे हुए हैं, और आपके जो विचारों में डर है कोई भी चीज का, तो अगर आप उन्हें लगातार सोचते रहें, तो आपको जिसका भी सबसे ज्यादा डर है वही आपके जीवन में घटित हो जाएगा। कभी कभी हम बोलते हैं ना बच्चों को भी, अरे संभाल के चल, गिर नहीं जावे। तो हम लोग क्या करते हैं, वो उनमें डर बिठाते हैं कि संभल के चलो, यानी ऐसे मत चलो, वैसे मत चलो, या ये मत करो, वो मत करो। तो उनके मन में वो डर बैठ जाता है, फिर वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अफर्मेशन भी देते हुए पॉजिटिव वे से बात करनी है कि आप बहुत बढ़िया चल रहे हो और बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ब्रेव हो। कभी बच्चा गिर भी जावे तो उसको उठाना नहीं है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अरे यू आर वेरी स्ट्रांग नो, चलो गेट अप, यू आर वेरी ब्रेव। ऐसा करके हम लोग उनको थोड़ा प्यार देते हैं, तो फिर वो स्माइल देते हैं बच्चे लोग। तो ऐसे हमने वो देखा है, देखना है कि आपको जिसका सबसे ज्यादा डर है वह आपके जीवन में घटित हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, डर लगे तो गाना गा, यानी हमें पॉजिटिव गाना गाना है, अफर्मेशन देना है कि जिससे हमें वो डर निकल जावे। और मैं तो परमात्मा का प्यारा बच्चा हूँ, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ,
मेरे पास तो परमात्मा की बहुत ही छत्र छाया है। मैं उनके प्यारा बच्चा हूँ, तो मुझे उनका बहुत सारा प्रेम मिलता है। तो मैं कैसा रहूंगा? मैं तो बहुत स्ट्रांग रहूंगा, ऐसे बोलना है। तो किसी भी बात से भयभीत न हो, सिर्फ इस बारे में ही सोचे कि आप क्या चाहते हो, और इससे बहुत बेहतर महसूस होता है। तो यहाँ पे हमने आज समझा है, आज के जो 3-4 पेजेस लिए हमने जिनके, उनमें समझा है कि एक तो हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, तो उस वक्त उसके हिसाब से हमें क्या करना है। हमें आस्क, बिलीव एंड यू विल रिसीव। और हमें क्या क्रिएट करना है? पॉजिटिविटी क्रिएट करना है, क्योंकि लॉ क्या बताता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लव अट्रैक्ट्स लव, रेस्पेक्ट अट्रैक्ट्स लव और रेस्पेक्ट। एंड आगे नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, तो हमें नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है, डर को भी अट्रैक्ट नहीं करना है। आज हमने ये समझा है। और हमें पॉजिटिव बिलीव रखनी है कभी भी। तो यहाँ पे हम ये स्टॉप करते हैं, और आज हमारा बहुत प्यारा सा मेडिटेशन है। आज हमारे डॉक्टर अजीता जी हैं यहाँ पे। पहले भी उन्होंने मेडिटेशन हमें बहुत करवाए हैं, और बहुत सारा हमें नॉलेज और विजडम मिलता है। तो डॉक्टर अजीता जी का यहाँ इस मंच पे स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। और आपका ये हमें आपके ज्ञान की गंगा हमारे सामने ले आइए, जिसमें हम लोग अपनी डुबकी लगाएं। तो ध्यान और ज्ञान दोनों की जब भी हम नहाते हैं, तो हमारा कैसे जीवन हो जाएगा। तो हम तो बहुत ही वो क्या बोलते हैं, जैसे भरपूर मात्रा में हम इतने नम्र हो जाते हैं, और हमारे पास खुशियां ही खुशियां मिलती है। तो डॉक्टर थैंक यू अजीता जी, आपका इस मंच पे बहुत स्वागत है। ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रिया जी, इतना प्यारा ज्ञान देने के लिए। रोज ये टाइम, सोने के टाइम बहुत अच्छा ज्ञान देने के लिए और ध्यान के साथ में कनेक्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी पार्टिसिपेंट्स ध्यान की पोजीशन में बैठ जाए। हाथों पे हाथ, उंगलियों में उंगली फंसा के, पैरों को आलती पालती मारकर सुखासन में बैठो या चेयर पे बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी आवाज सीधी बढ़ाए। रीढ़ की हड्डी सीधी 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 सीधे बैठो। और हर सब पार्टिसिपेंट्स कोमलता से अपने आंखें बंद करें। अपने सांसों के साथ जुड़ जाए। ये सांस है जो हमें इस जीवन के साथ पहली बार हम जब आए हैं, तभी सांसों के साथ ही आए हैं, और पूरे जीवन में सांसों के साथ ही हम जुड़े हैं। और अंत तक सांस ही हमारे सबसे प्रिय दोस्त है। सांसों के साथ बहुत प्यारी दोस्ती करें। और सांसों को अवेयरनेस में जैसे हम लाते हैं, तो हम शांति महसूस करते हैं और ध्यान की प्रक्रिया चालू हो जाती है। पहले तो हमको अच्छी भावनाओं में दिन भर रहना है। ये हमें ये चैनल से हमें बहुत ज्ञान मिला है। ग्रेटफुल लाइफ चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्यारे मास्टर रिया दीदी और हेमा दीदी और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स जो रोज बहुत गुड न्यूज लेके रोज शेयरिंग करते हैं। और अपना शेयरिंग के द्वारा हमें कुछ न कुछ ज्ञान रोज मिल जाता है। रोज हम लर्नर है। हम हमेशा लाइफ में लर्नर ही है। हम रोज कुछ न कुछ नए ज्ञान सीखते रहते हैं ये चैनल पे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इस जीवन में क्यों आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, वो जब हम अपने ध्यान में शांति के साथ हम खुद के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमारे
अंदर ही सभी प्रश्न के उत्तर हमको हमारे अंदर अंतःकरण में ही मिल जाते हैं। एक्चुअली हमको किसी और को पूछने के बजाय हमारे अंदर ही सभी आंसर, सभी उत्तर, जो हमारे प्रश्न है, वो सभी उत्तर हमें हमारे अंतःकरण, हमारे अंदर ही मिल जाते हैं। जो बोलते इनर वॉइस बोलते हैं जिसको, खुद का वॉइस, जो अंदर हमारी अंतरात्मा की आवाज जो है, उसके पास ही सभी सवालों के जवाब होते हैं। हमें सिर्फ शांति से हमारे सांसों के ऊपर ध्यान देके उसके साथ जुड़ना है और अंदर की आवाज को सुनना है, जो हमें बोलती है किस तरह, किस दिशा में, सही दिशा में सही चॉइसेस लाइफ के कौन से लेने हैं, वो हमारी अंतःकरण ही बताती है। जीवन का लक्ष्य हमारा यही है कि हम परमात्मा के साथ जुड़ जाएं, परमात्मा के वाइब्रेशन के साथ हम मर्ज हो जाएं। ये हमारा एक्चुअल हब मानव जीवन का लक्ष्य होता है। क्योंकि वह स्थिति जो है होती है, वो तो परम आनंद की स्थिति होती है। परम आनंद जो इंग्लिश में बोलते हैं ब्लिसफुल स्टेट, सबसे प्यारी स्टेट होती है, वो है परम आनंद की स्टेट। हम मनुष्य जन्म एक्चुअली खुशियों से भरा, प्यार से भरा, सुख शांति से भरा, और ऐसे सब पॉजिटिव वाइब्रेशन में हमको रहने के लिए हमको भेजा गया है। और खुद पॉजिटिव रह के औरों को भी पॉजिटिविटी में लाना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जैसे ये चैनल में हम देखते हैं कि हमारे सुबह दोपहर का क्लास या सुबह का क्लास, कभी और रात की क्लास में हम ज्ञान और ध्यान दोनों का मिलन होता है। और हर पार्टिसिपेंट रोज कुछ न कुछ गुड न्यूज लेके आ रही है। सबके जीवन में बहुत सुधार हो रहा है, रोज रोज कुछ न कुछ अच्छा ही हो रहा है सबके लाइफ में। और हम ये रोज अफर्मेशन भी कर रहे हैं सुबह, अपने मिरर के साथ खुद के साथ प्यार कर रहे हैं, खुद का जीवन कैसे सुधारे। और साथ ही साथ हमारा परिवार भी सुधर रहा है, हमारे बच्चे भी खुश हैं। क्योंकि जो खुशी हम महसूस करते हैं, वो खुशी हम हमारे आजू बाजू में भी फैलाते हैं। तो एक जब बैटरी, जो बोलते हैं फुल बैटरी चार्ज, हम जो अपना मोबाइल को करते हैं, तो हमारा जैसा हम एक पावर बैंक है, जो हम फुल चार्ज है, तो फिर हमारे सब परिवार का भी सबका सबका चार्जिंग हो जाता है एक पावर बैंक से। जैसे हम एक खुद को सुधार करें, हम दूसरे को सुधारने की कोशिश न करके खुद को सुधारने में लगे। और ये चैनल में हम ये सुधारने का काम कर करके हमारा लाइफ बहुत सुधर रहा है। हर पार्टिसिपेंट का हम लोग ने अभी एक्सपीरियंस लेके हमको समझ रहा है कि हम सबका जीवन अच्छा हो रहा है। और सब यही सब पार्टिसिपेंट से यही वाइब्रेशन में है। हम सब पार्टिसिपेंट का एक ही ट्यूनिंग है हमारे मास्टर के साथ, कि सर्वत का भला हो, खुद का भी भला हो और पूरा विश्व का भला हो। और हमको ये महसूस भी हो रहा है कि हम एक बड़े परिवार का हिस्सा है। हमारा तो खुद का परिवार है ही जो सुधर रहा है, जो रोज सबका भला हो रहा है हमारे परिवार का, जो हमारी फर्स्ट फैमिली है। लेकिन ये जो फैमिली हम अभी जुड़ रहे हैं, हमारी ग्रेटफुल लाइफ चैनल की जो परिवार बना है, हम सबका लाइफ भी सुधर रहा है एक साथ। और हम हमारे वाइब्रेशन एक दूसरों को हमेशा पहुंचाती है एक, और हमेशा सबका वाइब्रेशन ऊपर उच्च स्तर पे ही रहता है। क्योंकि हम सब एक दूसरे को मदद करते हैं। कभी किसी का थोड़ा अप डाउन भी हो जाता है कभी भी, तो हम उनको ब्लेसिंग देते हैं। और तय दिल हम दिल से उनको ढेर सारा प्यार, ब्लेसिंग, पॉजिटिविटी, ऐसी मैजिक डस्ट वगैरह देख के उनका बहुत सारे लोगों का अप डाउन या ब्रेक डाउन सब रिजॉल्व हो गया है। और बहुत खुश होके रोज रोज जुड़ रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमारा लाइफ और भी सुधरे, और हमारा परिवार के बच्चों का लाइफ सुधरे। और साथ ही साथ हम विश्व को के
पॉजिटिविटी में भी हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो सबसे अच्छा ध्यान ये जो होता है, सेवा जो हम कर रहे हैं वो है ज्ञान की सेवा। सबसे ऊपर जो सेवा सेवा होती है, जैसे हम पैसों को बांटते हैं, वो एक प्रकार की सेवा है। खाना बांटते हैं तो वो एक प्रकार की सेवा है, जो हमारी सब पार्टिसिपेंट मास्टर्स वगैरह सब कर रहे हैं और हमको ये सिखा रहे हैं। लेकिन सबसे ऊपर जो सेवा है वो है ज्ञान की सेवा, जो हमारे मास्टर ने सिखाया कि आप शेयरिंग करो, आप कुछ तो बताओ। रोज एक चैप्टर हम कोई को पढ़ता है, कोई कुछ सिखाता है। तो ये ज्ञान की सेवा जो हम सबका थ्रोट चक्र खोल के किया है, हमारे मास्टर ने हमको सिखाया कि ज्ञान की सेवा करो। तो ये ज्ञान की सेवा सबसे ऊपर उच्चतर स्तर की सेवा है, और जो हमने इधर सीखा है। तो हम ये चैनल में ये मेडिटेशन तो एक प्रकार का हम खुद को कनेक्ट करके इस सब पॉजिटिविटी में हर हर टाइम हर मौके पर हम पॉजिटिविटी में रह के खुद से प्यार करके और एक दूसरों को प्यार करके और यह जानकर और यह अनुभव कर रहे हैं कि हम सब एक ही हैं। हम हर हर आत्मा एक है, सब परमात्मा का के ही बच्चे हैं, और हमारी सबकी ऊर्जा एक ही है। तो कुछ डिफरेंस ही नहीं है। और ये फीलिंग के साथ हम हमेशा कंफर्टेबल, हैप्पी, जॉयफुल महसूस करते हैं। और हम रोज ये फीलिंग में उठते हैं कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, कि आपने मुझे इतना प्यारा जीवन दिया, हमें इतने सारे नियामतें दिए, कितने सारे खुशियाँ सुख सुविधाएं दिए, उसके लिए धन्यवाद। हमारे प्यारे माता पिता का धन्यवाद, जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया कि हम गिनती भी नहीं कर सकते, उतना उनका धन्यवाद। और अभी जो ये पितृ पक्ष चल रहा है, तो हमारे पूर्वजों के यहाँ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही कामना करते हैं कि हमारे पूर्वज की आत्मा को शांति शांति मिले, और वो जिधर भी हो उनकी वो उनकी रास्ता बहुत प्यारा और सुखद है। और और उनको बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, हमारे माता पिता के लिए, और जो कुछ भी इतने साल मीन्स एक दूसरों के लिए किया है। पूर्वजों को बहुत 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 धन्यवाद। और जाने अनजाने में हमने कभी भी किसी पूर्वज को या किसी ने भी कुछ ठेस पहुंचाई हो, तो हम माफी मांगते हैं और उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनको रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड, लव और थैंक्स गिविंग से थैंक यू और लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हमारे पूर्वज। और ये चैनल में हम हमेशा महसूस करते हैं कि हम वी आर ऑलवेज द विनर, वी आर ऑलवेज ब्लेस्ड। मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं सुखरूप हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ। ये फीलिंग्स हमारे 24 घंटे हमारे अंदर रहती हैं, क्योंकि हमको ये हर क्षण सिखाया गया है। और ये पॉजिटिविटी के फीलिंग के साथ हम रात में अपना मैजिक रॉक लेके प्यार से सोते हैं। और मैजिक रॉक हमारा फ्रेंड हो गया है, हमारा गाइड हो गया है, हमारी लकी स्टोन भी है। और उसके साथ बातें भी हम करते हैं कि हमारे दिन भर कितने क्या क्या अच्छी चीजें हुई है, और सबसे बेहतरीन चीज जो हुई है लाइफ में वो भी उसके साथ शेयर करते हैं। तो मैजिक रॉक जो धरती माता का अंश है, हमें हमेशा गाइडेंस अच्छी तरह से देता है। अच्छी नींद भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को मिली है उसके साथ। और हम उसके साथ सो के दिन भर सुबह जब उठते हैं फुल ऊर्जा के साथ उठते हैं, और हमारा दिन भी बहुत बेहतरीन हो जाता है। तो थैंक यू टू मैजिक रॉक, थैंक यू टू ग्रेटिट्यूड, थैंक यू टू मैजिक बुक, थैंक यू टू रोंडा बर्न, थैंक यू टू लुइस है। और जितने जितने हमारे कोचेस रहे हैं, हर किसी के अलग अलग, पत्रिजी सर हो या गुरु नानक जी हो या और कृष्ण भगवान हो, या जिस किसी के गणपति बप्पा हो, या अभी दुर्गा माता आने वाली है उनका भी। थैंक यू टू ऑल गॉड्स एंड गॉडेसेस।
और सभी मास्टर को थैंक यू और सब पार्टिसिपेंट को भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी अपने आप हाथ रगड़ के अपनी ऊर्जा अपने आंखों के ऊपर डाल सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। खुद को ब्लेस करो, हर बॉडी पार्ट को ब्लेस करो, जो हर बॉडी पार्ट हमें इतना कुछ प्रदान कर रहा है और हमें कितना फिट और फाइन रख रहा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू हर बॉडी पार्ट का। और अपने हार्ट के ऊपर हाथ रख रखो एंड में, क्योंकि यही पावन स्थान है जिधर से हम इतनी सारी फीलिंग्स महसूस करते हैं और हमको हमेशा हैप्पी फीलिंग में रहना है। तो अपने हार्ट को ब्लेस करो, थैंक यू हार्ट कि आप हमेशा हैप्पी फीलिंग में रहती हो, क्योंकि जैसे राजेश शाह सर भी बोलते हैं इट्स ऑल अबाउट फीलिंग। तो हमको हैप्पी फीलिंग रहने के लिए हमको हार्ट को भी ब्लेस करना है, हार्ट को थैंक यू करना है कि हमें हमेशा हैप्पी फीलिंग्स में रह के हम हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर रहे हैं खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सब सब पार्टिसिपेंट्स हमारे कोचेस के लिए और पूरा विश्व के लिए पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं इसके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सबको। गुड नाइट, शुभ रात्रि। अभी आप आके खोल खोल सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बढ़िया, सब अच्छा से सब एक्सप्लेन कर दिया आपने। और उसमें इतना आपने ध्यान में हम लोग को मगन कर दिया। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक अजीता दीदी यू, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू अजीता दीदी। थैंक यू मनोरमा जी। और मैजिक रॉक को प्रिया मुझे काफी याद आ रही है। अब मेरी अभी मेरी नींद चली गई, कल रात भर नींद सोई नहीं। अच्छा अच्छा, मैजिक रॉक पकड़ के सो जाते हैं ना आप रोज। हाँ, हाँ मैं रखी हूँ ना। वो भी तो भी मैंने हाँ। कितनी बार धन्यवाद धन्यवाद करी, तो भी कल रात भर बस सोई नहीं। अब वो बोलो अरे बता देंगे चलिए। अर्थ, आ- मदर अर्थ हाँ को बोलिए मेरी एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो आप ले लीजिए। हाँ। मेरी एनर्जी ले ली, मेरी एनर्जी ले ली। कभी कभी ज्यादा एनर्जी होती है ना, बहुत हाँ एक्साइटमेंट होते हैं ना, जैसे आप इधर उधर घूमते रहते हो ना, मंदिर में इधर हाँ उधर, तो बहुत एक्साइटमेंट होते हैं, तो तभी नींद नहीं आएगी आपको जल्दी, क्योंकि आप हाँ। बहुत अरे बहुत कल सुबह का छह एक्साइट। से सात आपने भेजा है ना लिंक, कल वो सुबह अश्विन की है। है ना 6 से 7। हाँ, हाँ मैं हाँ, अश्विन मैम मैं ने, अगर आपको अगर अगर आप बताते हुए। अगर आपको ज्वाइन होना होना है तो हाँ। हाँ। हाँ और ज्वाइंट होना किसी है को छह कुछ से सात बोलना का है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक और किसी को कुछ बोलना है, किसी का एक्सपीरियंस? हेमा दीदी नहीं आए। यू, थैंक यू, हेमा थैंक हेमा दीदी का एक्सपीरियंस।